हेलो, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम। वेलकम अगेन इन ललिताज इंग्लिश ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। सब जानते हैं कि अब जो है बच्चों को नया सिलेबस, न्यू थिंग्स, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ हम अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि अभी सिलेबस डिस्कस किया था इन अ प्रीवियस क्लास में, आज मैं आपका फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन, जो कि आपकी द लास्ट लेसन, बहुत ही अच्छा और बच्चों इस बहुत इंस्पायरिंग लेसन है ये। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास विद न्यू एनर्जी, विद न्यू इंथुजियाज्म, विद न्यू स्ट्रैटेजी। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है द लास्ट लेसन, क्लास 12th ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक, जो कि लिखा है डॉट ने। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स आपके जो कैरेक्टर हैं, एक टीचर और स्टूडेंट और साथ में विलेजर्स, तो इनको लेकर ये स्टूडेंट्स आपका पूरा क्लस्टर कर रही है स्टोरी। मेन इसमें है एम हैमल, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, और जो उनका स्टूडेंट है वो है फ्रेंच सॉरी। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक थीम देख लेते हैं कि आपका जो लेसन है वो किस थीम पे। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द लास्ट लेसन्स रिवॉल्व्स अराउंड द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. It is the duty of every citizen to safeguard the language of the country as it is the identity of the country. Actually स्टूडेंट्स, ये बात होती है कि एक प्लेस है जहाँ पे एल्सेक लॉरेंस, तो वहाँ पर एक रूल या फिर कह सकते हैं, मैं भी आपको जब समरी पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर होगा। उससे पहले मैं बस आपको शॉर्ट में इसकी थीम बताना चाहती हूँ कि किसी भी कंट्री के लिए वहाँ की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके प्रति वफादारी रखना और उसके प्रति एक सेफगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। द लेसन डिपिक्ट्स हाउ आफ्टर डिफीटिंग फ्रांस इन द वार, द प्रूशियंस वांटेड टू रूल ओवर नॉट ओनली द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट ऑल्सो ओवर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो ये प्रूशियंस का एक ऑर्डर आया था स्टूडेंट्स, जिसमें क्या हुआ था कि पूरा जो फ्रांस के एरिया था, मीन्स दैट कि आपका एल्सेक और लॉरेंस, ये दो स्टेट थे, तो वहाँ पर आ गया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो वो लोग सिर्फ वहाँ उस प्लेस पे नहीं करना चाहते थे कब्जा, वो वहाँ के लोगों पर, उनके दिलों पर भी अपना राज करना चाहते थे। कौन? प्रूशियंस. So the story reinforces the facts that we value something more when it is lost. कि जब हम किसी चीज़ को खोते हैं ना, या खोने वाले होते हैं, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा पता चलती है। यही है इसमें। तो जब लोगों को पता चला कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो जो स्टूडेंट थे ना और वहाँ के विलेजर्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, कमी फील हो रहे थे, अपनी गलतियाँ निकाल रहे थे। तो वही चीज़ है। द पेन एंड एंग्विश ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर इज एविडेंट एज एवरी वन रियलाइजेज हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड. The lesson emphasizes the importance of the mother tongue. Yes, तो वहाँ की मदर टंग थी, तो for everyone and the need to realize that fact that it is our language which gives us our identity, respect and freedom. तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ था कि जब मैंने जैसा कि आपको बताया स्टूडेंट्स कि व्हेन दे लॉस देयर मदर टंग, जब वो उनको लगा कि अब हमारी ये मदर टंग हमें नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ के लोगों ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को उस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने लगे, फ्रीडम देने लगे। तो यही है कि इम्फेसिस क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग पे जोर दिया गया। अगर हम इसके सबटाइटल की बात करें डियर, तो देखिए, द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड लर्निंग एंड टीचिंग एज यूजुअल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टीचर और स्टूडेंट्स के ऊपर पूरी स्टोरी क्लस्टर कर रही है। तो इसमें किसके बारे में बात की? मेन है एटीट्यूड ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टुवर्ड द लर्निंग एंड टीचिंग। सो स्टूडेंट, चलिए अब चलते हैं हम इसके गिस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले इसका गिस्ट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आप इसको, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगी स्टूडेंट्स। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द लेसन
last lesson written by Alphonse Daudet narrates about the year 1870. ये 1870 की बात है डियर, when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. जब उन्होंने अटैक किया था और फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो the French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. तो किसके हाथों में आ गए थे? प्रूशियंस के हैंड्स पे आ गए, उनके हाथों में आ गए थे, उन पर कब्जा कर लिया था एक तरह से उन्होंने, है ना. तो द न्यू प्रूशियन रूलर्स कंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रांस इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स. तो उन्होंने वहाँ पर क्या करा था कि वहाँ पे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको उन्होंने रोक दिया कि यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में. तो द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव. तो उन्होंने बोला जो भी फ्रेंच टीचर हैं तो उनको वहाँ से अब हटना होगा. तो एम हैमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज स्कूल. तो एम हैमल, जैसे कि मैंने बोला, वो फ्रेंच पढ़ाते थे. और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ एम हैमल के कैरेक्टर के बारे में, कि वो बहुत रूड थे. लेकिन जब उनको पता चला, ऑर्डर आया कि अब उनको जर्मन नहीं पढ़ा फ्रेंच नहीं पढ़ानी है, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उनका सडन बिहेवियर चेंज हो गया था. ठीक है. और वो बहुत पोलाइटली और बहुत जैसे रिपेंटली बात कर रहे थे सबसे, बहुत पछतावे के साथ जिसे कह सकते हैं. या स्टिल ही गेव अ लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसेरिटी एज एवर. और जो द लास्ट लेसन है ना स्टूडेंट्स, तो वही है द लास्ट लेसन. जब ये ऑर्डर आया कि अब जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, और सॉरी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो ये उनकी लास्ट डिलीवरिंग स्पीच थी और इसीलिए इसका नाम रखा गया द लास्ट लेसन. और उन्होंने बहुत डिवोशन के साथ पढ़ाया स्टूडेंट, सिंसेरिटी के साथ उस दिन अटेंड की उस क्लास को. तो वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हैमल फ्रेंच, जैसे मैंने बताया जो उनका फ्रेंच था स्टूडेंट, हु dreaded फ्रेंच क्लास एंड एम हैमल आयरन रॉड came to the school that they thinking he would be punished. तो उनको ये लगा कि वो उनको पनिश करेंगे जो उनके टीचर हैं. क्यों? क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उन्होंने जो लेसन दिया था पास्ट पार्टिसिपल का, वो उसने प्रिपेयर नहीं किया था. तो एट दैट दे थिंकिंग ही वुड बी पनिश as he had not learn on part participle. But on reaching school, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा कि फाउंड हैमल ड्रेस्ड इन द फाइन संडे. वो जैसे हम संडे, उनका ड्रेस कोड था, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसी की तरह रेडी होके आए थे. एंड क्योंकि उसको पता ही नहीं था फ्रेंच को कि अब वो जाने वाले हैं. तो एंड द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैंक बेंचेस. और जो सारे विलेजर्स थे वो पीछे बैठते थे बेंच के. एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहती हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि जो विलेजर्स थे वो अपने बच्चों को ना पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे. क्यों? क्योंकि वो काम पे ज़्यादा जोर देते थे. तो इसलिए भी मिस्टर एम हैमल उनको डांटते थे, तो इसलिए उनके लिए रूड हो गए थे कहीं ना कहीं. तो इट वॉज ड्यू टू एन अनदर ऑर्डर फ्रॉम द ब्रलिन. दैट वॉज द फर्स्ट डे वैन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पॉर्टेंट फ्रेंच वॉज फॉर हिम. तो उस दिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि फ्रेंच उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. पहले वो लोग ध्यान नहीं देते थे अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को लेकर, लेकिन जब उनको पता चला कि वो टीचर हमारे जाने वाले हैं, तो उस दिन सब बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे. ठीक है. बट इट वॉज हिज लास्ट इन अ फ्रेंच लास्ट लेसन, और वो उनका लास्ट लेसन था उस मदर टंग को लेकर. द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोस ऑफ द होल सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर ओन लैंग्वेज. ठीक है. इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ for the very existence of race and how important it is to safeguard. तो ये यही बता रहा है कि जब कोई चीज़ जाने वाली होती है ना, हमें उसकी इम्पोर्टेंस तब ज़्यादा पता चलती है. अब इसके थोड़े से गिस्ट देख लो डियर. और आप लोग पहले ही बता रही हूँ डे फर्स्ट से कि इस बार पैटर्न जो है चेंज हुआ है सीबीएसई का, और वो एमसीक्यूज़ पे जोर देते हैं. और हर लेसन में से आप प्लीज़ 50 to 60 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करेंगे हर एक पॉइंट को, या पैराज देकर मैं आपको बताऊंगी बिट बाय बिट, लेकिन आप लेसन के साथ साथ करते रहेंगे तो एट द एंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फर्स्ट इसके गिस्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. फ्रेंच इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज़ नॉट लर्न पार्टिसिपेंट. तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि विच लेसन या वाई वॉज द फ्रेंच अफ्रेड टू गोइंग स्कूल. तो यू विल आंसर दैट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, दैट्स वाई. तो नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चिरपिंग इन द वर्ड्स, प्रूशियन सोल्जर ड्रिलिंग बट रेसिस्टेड. ये टाइम था जब वो घर से स्कूल जा रहा था, तो इन चीज़ों में उसको बहुत इन्जॉय मिल रहा था.
ठीक है। अब बुलेटिन बोर्ड की बात होती है। क्यों भीड़ लगी थी जब वो पहुंचते हैं? क्योंकि उस पर बैड न्यूज़ आई हुई थी कि लॉस बैटल्स, हार चुकी है उनकी वो कंट्री जो भी थी। द ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स वंडर व्हाट इट कुड बी नाउ, यही आया हुआ था। ठीक है। द चेंजेस ही नोटिस्ड इन द स्कूल, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता था, शराबा होता था, वैसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ क्या था, चेंज हो गया था। और इंस्टीड ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वॉज अ क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। और ऐसा लग रहा था जैसे एक संडे मॉर्निंग है और सब कुछ शांत पड़ा हुआ था। ना डेस्क खोलने की, ना किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। द टीचर डजंट स्कोल्ड हिम, और टीचर भी उनको नहीं डांट रहा था। एंड विलेजर ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, और सारे विलेजर्स लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसने नोटिस की। टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ सिंसियर सर्विस। और क्यों आए थे वो लोग? कि उन्होंने 40 साल अपने सर्विस के वहाँ पर दिए थे उस स्कूल में। एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस देयर सॉलिटरी विद फ्रांस, और उनका लास्ट लेसन भी था वो फ्रेंच का। ठीक है। और एक सॉलिडेटरी भी दे रहे थे, डेरिटी सॉरी। हैमल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट would be the last French lesson realizes that that was what was put on the bulletin board। और उन्होंने साथ में ये भी अनाउंसमेंट की थी कि सबको बहुत रियलाइज भी हुआ था जब वो बुलेटिन बोर्ड पे वो न्यूज़ आई थी। ठीक है। तो फ्रेंच रियलाइजेज दैट ही डजंट नो हिज ओन मदर टंग, और उसको अब ये लग रहा था कि वो कुछ जानता ही नहीं है, काश मैं उस टाइम पढ़ लेता जब वो मुझे पढ़ाते थे। ठीक है। देन चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द हिमसेल्फ और टू बी ब्लेम्ड फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द मदर टंग। ठीक है। और वो यही बता रहे थे कि आप लोग चाहे कैसे भी हो, लेकिन अपनी मदर टंग के प्रति अपनी रिस्पेक्ट रिगार्ड को नहीं करेंगे। ठीक है। ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट। तो ये एम हेमल ने लास्ट में ये बोला था कि हमेशा अपनी मदर टंग को अपने दिल के करीब रखना, उसको रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, और उसको कभी भी मत भूलना, चाहे आप कोई और लैंग्वेज क्यों ना सीख रहे हो। इट इज़ द क्यूर द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। ओके, की ऑफ द प्रिजन ऑफ स्लेवरी, तो किसी की गुलाम की जंजीरों में मत बांधना, मीन्स दैट। फिर एटमोसफेयर इन द क्लास कैसा था? टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, स्टूडेंट्स एंड अदर्स स्टडिंग विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। और डे वो लोग नहीं ध्यान देते थे, लेकिन उस दिन सारे सब बहुत पेशेंटली उनको सुन रहे थे, एम हेमल को, उनके लास्ट जो भी उनका लास्ट लेक्चर था। Franz, Franz wonders sarcastically if Prussians could force peasants to coup in German। ठीक है। और ऐसा लग रहा था जो वहाँ के पक्षी हैं वो भी अब क्या कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं प्रुशियंस की। वो जो प्रुशियंस थे वो ये चाहते थे वो आगे जो लोगों के दिलों पर राज करे, तो वहाँ के पशु पक्षी भी ऐसे लग रहा था कि जर्मनी बोलेंगे। ठीक है। हैमल ओवरकम विद इमोशंस एंड कुड नॉट स्पीक। लास्ट में वो थोड़ा इमोशनल हो गए और वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रहे थे वो। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और क्या लिखा था उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर? लॉन्ग लाइफ फ्रांस। ठीक है, कि लॉन्ग लाइफ फ्रांस इन्होंने लास्ट ये वर्ड लिखा था। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा, दिस इज़ द गेस्ट ऑफ लेसन। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। जैसे कि थीम भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मोस्ट ये जो है पूरा लेसन क्लस्टर कर रहा है स्टूडेंट्स, टीचर और विलेजर, इनकी फीलिंग्स, इमोशंस किसके प्रति? मदर टंग के प्रति, कि किस तरह से उसको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड दे, है ना। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेसन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप अपने होमवर्क को करिएगा, जैसा मैंने आपको बताया है कि एमसीक्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इस लेसन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच टू माय डियर स्टूडेंट्स।